ही धूमधाम के साथ और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। और हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में रहकर अपनी बहन देवकी ने जो सहा है, उसको लेकर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। और वहीं भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। और इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद के अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और देश भर में इसकी धूम भी देखने को मिलती है। देश भर में अलग अलग तरह से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और हमारे साथ आज एक विशेष कलाकार भी जुड़ रहे हैं, जिनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जन्माष्टमी का पर्व वो भी मनाती हैं। हमारे साथ इंडियन आइडल फेम वैशाली जुड़ रही हैं। वैशाली, बहुत स्वागत है। और चूंकि एक कलाकार हैं तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों का वार्म वेलकम ही आप एक गीत के साथ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है एंड हम सभी दिल से बहुत खुश हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ठाकुर जी का एक बड़ा ही प्यारा गीत ले लेते हैं और कहते हैं अगर कृष्ण जी को बुलाना है तो सबसे पहले राधा रानी सरकार को बुलाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम उनको बुला लेंगे तो कृष्ण जी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसलिए राधा रानी का एक बड़ा ही प्यारा गीत। ओ मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्नी खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। हो राधे राधे राधे, हो राधे। जमुना मैया काड़ी काड़ी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया काड़ी काड़ी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूप मचाए बरसाने की छोड़ी, ब्रिज धाम तो लली की राजधानी लागे, महारानी लागे, मन्नी खारो खारो जमुना जीड़ो पानी लागे। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बेहद ही खूब वैशाली, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है और वाकई ये गाना भी बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से लेकिन हम कृष्ण की लीलाओं को लेकर हमेशा ही बचपन में कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानी कथाएं, लेकिन यदि मैं वैशाली से पूछूं तो किस तरह से वो कृष्ण की भक्ति भाव, कौन सी वो श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करती हैं और किस तरह से भगवान कृष्ण को मनाने का प्रयास करती हैं। चूंकि कलाकार हैं तो गीत तो आप गाती ही हैं, तो कैसे भगवान को प्रसन्न करती हैं? जी, कृष्ण जी से खास लगाव है, मेरा बहुत ही ज़्यादा खास लगाव है, क्योंकि उन्हें चाहे मित्र के रूप में आप पूजें, चाहे सखा, चाहे भाई के रूप में पूजें, तो कृष्ण जी कहते हैं ना, कुमार विष्णु जी की एक बड़ी प्यारी लाइन मुझे याद आती थी कि कहते हैं कि अगर कोई कंप्लीट मैन जिसको कहा जाए, जिसे उपाधि दी जाए, तो वो हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हर लड़की के लिए उनके भाई जैसे होते हैं, मेरे लिए तो मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, तो इसलिए मैं उन्हें हर अपनी अच्छी और बुरी घड़ी में हमेशा श्री कृष्ण को याद रखती हूँ। और उन्हें इसलिए भी इतना ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वाभिमान से कैसे जिएँ, किसी का अत्याचार कभी ना सहें और कभी भी कोई चीज़ हो, उसको पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और अपने रिश्तों को भी निभाएँ। पर जैसे श्री राम का एक समय था, तो हमारे श्री राम को कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि शायद उस समय में मर्यादा को पुरुषोत्तम उनका आचरण लेने की ज़रूरत थी। पर कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो अगर अत्याचार हो, अगर कहीं जीवन में कोई दुविधा आए, तो श्री कृष्ण से सीख लेनी चाहिए कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि पहली गाली पर ही वो सिर काटने की क्षमता रखते थे, पर फिर भी उन्होंने 99 गालियों तक वेट किया और अगर प्रेम किया तो उनने प्रेम की भी एक मिसाल कायम कर दी। और पुत्र के रूप में तो आज भी हर घर में हर माँ अपने बेटे को लड्डू गोपाल ही कहती है। तो हर चीज में अगर देखा जाए तो कृष्ण जी बेमिसाल है और हम मेरे तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, मेरे बिल्कुल। लेकिन वैशाली, जब कृष्ण भक्ति में लीन होती है तो कौन सा वो भजन याद आता है या कौन सा वो भजन गुनगुनाती हैं आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? जी, ये भजन मैंने खुद लिखा था एंड ये मेरे दिल के भाव है मेरे ठाकुर जी के प्रति। तो मैं चाहूंगी कि आपको वही गाना सुनाऊं, वही भजन सुनाऊं। हीरे मोती मैं ना चाहूं,
मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी कन्हैया, तू है मेरा कन्हैया सावरिया, तेरी एक निगाह पर मैं वारी वारी जाऊं, नैनों के भूल भुलैया में कहीं मैं न गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं, कन्हैया सावरिया। जय श्री कृष्ण। वाकई बहुत खूबसूरत गीत लिखा भी है आपने, और जिस तरह से इसकी जो लाइनें हैं वाकई आपका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति उजागर भी करता है। लेकिन जिस तरह से वैशाली आपने जिक्र किया कि खास तौर पर हम जब कृष्ण की रास लीलाओं को लेकर बात करते हैं, नव युवा पीढ़ी जो कहते हैं कि हर माँ चाहती भी कि हमारा बेटा कृष्ण की भांति वो उसे देखती भी है, उसमें उन्हीं की छवि को वो देखना चाहती भी है। तो कृष्ण की जब रास लीलाओं को लेकर देश भर में चर्चा होती है और युवा पीढ़ी भी इसे कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश करती है, वैशाली के इस पर क्या कुछ विचार हैं, और रास लीला पर कोई गीत? जी, अम, देखिए कृष्ण जी को अगर कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करना है किसी भगवान की सीखों को तो पूरी तरह एक्सेप्ट करें। हम्म। तो इसलिए श्री कृष्ण की जो नटखटपन है, जो उनके भाव है, तो उनकी हर गुण को हमें लेना चाहिए अपने जीवन में। और अगर श्री कृष्ण की कहीं कुछ बातों पर ही हमारी नई नई पीढ़ी ने अमल कर लिया, तो हम सभी शायद इस भव से तार हो जाएंगे और हम सभी का भला हो जाएगा। तो चलिए एक बड़ा ही प्यारा गीत है तो वो लेकर चलते हैं। और यही चाहती हूँ कि हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के दिल में श्याम नाम की जो ज्योत है वो जलती रहे। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के ऊपर ये बड़ा ही प्यारा भजन सुनाती हूँ। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, दिल में सलोने शाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। जय श्री कृष्ण। बेहद ही खूबसूरत वैशाली, जिस तरह से, लेकिन हम चूंकि लगातार आपको सुनते आए हैं, आपको इंडियन आइडल में काफ़ी सुना गया है, तो वैशाली की यदि मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो वैशाली क्या भजन गीत में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या प्लेबैक सिंगर के तौर पे अपने आप को देखती हैं, या बॉलीवुड इंडस्ट्री के सॉन्ग्स को लेकर ही ज़्यादा आपकी रुचि दिखाई देती है? जी, जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई कंप्लीटली फील कि शायद कृष्ण जी की, राधा रानी सरकार की मुझ पे स्पेशल कृपा है। क्योंकि अगर कोई भी एक सिंगर होता है या कोई भी इंसान अगर कोई एक फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि वो स्पेशलाइजेशन उसी एक फील्ड में कर सकता है। बिल्कुल। बट मैं ईश्वर की, ठाकुर जी की कृपा ही कहूंगी, क्योंकि अगर मैं संगीत में अंदर हूँ तो ठाकुर जी ने मुझ पर वो कृपा करी कि मैं भजन भी उतनी ही अच्छी से गाऊं और बॉलीवुड भी उतनी अच्छे से गाऊं। तो आई फील कि ये उनकी कृपा ही है कि मैं एक वर्सटाइल सिंगर हूँ। एंड जैसा उनका आदेश मुझ पर रहेगा हमेशा, जैसा वो मुझे मार्ग प्रशस्त करने की आज्ञा देते रहेंगे, मैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ती जाऊंगी। क्योंकि यानी वैशाली हर जोनर के गाने गाना चाहती हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब बात भजनों की आती है तो आपने जैसे कहा कि राधा रानी की कुछ विशेष कृपा आप पर है और उन्हीं के हिसाब से ही आप चलती भी हैं। लेकिन यदि मैं दूसरे ईश्वर की बात करूं तो जिस तरह से हम देखते हैं भगवान शंकर को भी लोग बहुत मानते हैं, रामराज को भी बहुत मानते हैं, तो कोई ऐसे भगवान जिनके प्रति कोई भजन आपने लिखा हो, बनाया हो या बहुत पसंदीदा हो, वो भी गुनगुना भी दीजिएगा 4 लाइन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं सभी देवी-देवताओं को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हुँ, पर कहते हैं कि जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, थोड़े हमारे दिल के तार उनसे थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ठाकुर जी मेरे जीवन में वैसे ही हैं। हुँ। पर मैं राम राजा सरकार को, माता रानी को, शिव शंकर शंभू भगवान जी को, सभी देवी-देवताओं को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो चलिए आपको 2 लाइन मेरे ही एक बड़े प्यारे भजन की सुनाती हूँ आपको जो बिल्कुल। मैंने शंकर जी पर गाया था, तो सुनिए। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी दूर करो मेरी विपदा सारी। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी दूर करो मेरी विपदा सारी। तुमने बनाए सृष्टि सारी अमृत बाटे खुद विषधारी। अज्ञानी को ज्ञान दिया है हमने भरोसा तुम पे किया है। रूप अनेक तेरे हे जटधारी। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी भूर करो मेरी विपदा सारी। बोले शिव शंकर महाराज की जय। बहुत ही सुंदर ये गीत भी आपने लिखा है और गाया भी बहुत अच्छा। आवाज़ तो वैशाली की है ही खूबसूरत। जिस तरह से वैशाली, लेकिन हम देखते हैं कि बात जब राधा रानी की आती है तो श्री कृष्ण का प्रेम उनके प्रति अलग ही रूप में उजागर होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उनसे शादी तो नहीं रचाई थी और इसको लेकर हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन मैं वैशाली से जानना चाहती हूँ क्या कुछ इस पूरे ही संदर्भ पर वैशाली के विचार हैं कि रुक्मणी से उन्होंने विहार किया और राधा से उन्होंने प्रेम रचाया है, तो क्या कुछ इस पर कोई गीत भी हो तो जरूर बताइएगा और 4 लाइन उसकी भी सुनना भी चाहेंगे, विचार भी अपने रखिएगा। जी। खैर इतनी ज़्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा टिप्पणी कर पाऊँ क्योंकि ये बहुत ग्रंथों के मैटर्स हैं और हम तो बस इतना जानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे और हम श्री कृष्ण के, तो उन्हें पूरे भाव से पूजते हैं और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी सीखें हैं, श्री कृष्ण जो भी हमें सिखाते हैं, देते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि एवरीडे हम्म। लाइफ में अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करें और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते जाएं। तो एक बड़ा ही प्यारा रुक्मणी जी के थ्रू जो कहते हैं मैंने जहां तक सुना है, जहां तक हम्म। मेरी हम्म। नॉलेज है, कहा हम्म। जाता है कि इस कॉम्पोजिशन को रुक्मणी जी ने ही गाया था, सुना था। तो ये एक प्रेम पत्र था बांके बिहारी जी के। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। 2 लाइनें वो सुनाती हूँ। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बरधारी। विनती सुनी नाथ हमारी। सकल मनोरथ अकुलत लो। लोचन सारथी तारो भरा गगन है। स्वागत का अधिकार दीजिए। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी।
बहुत ही सुंदर ये गीत है और वाकई इसमें प्रेम का जिक्र जो किया गया है रुक्मणी द्वारा वो भी अलग ही झलकता है। वैशाली, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया था कि हर माँ अपने बच्चे में खास तौर पर बेटों में कृष्ण की छवि देखती भी है, देखना भी चाहती भी है, और जब जन्म लेते हैं बच्चे तो उन्हें कृष्ण के रूप में ही सजाया भी जाता है। माँ यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, हमने कई सारी ऐसी उनकी कथाएं कहानियां सुनी हैं, कई सारी बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी देखी है। यदि माँ यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम को लेकर कोई गीत हो तो वो भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को सुनाएं। जी। तो बड़ा ही कहते हैं ना कि सच में लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल है, और उनमें वो मोहने की क्षमता है, और जो भी एक बार हमारी ठाकुर जी से बंध जाता है वो सदैव के लिए बन जाता है। तो सोचिए, माँ यशोदा तो हमारे ठाकुर जी की इतनी सौभाग्यशाली थी वो, कि हमारे ठाकुर जी की माँ थी। उन्होंने बड़े प्रेम से हमारे ठाकुर जी का पूरा जीवन देखा। तो ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं, पर मैं चाहूंगी कि जो मैंने स्वरचित किया है वो सुनाऊं आपको। तो चलिए, आज का इतना ही पावन दिन है तो उसी पर। गोकुल में बज रही देखो बधाई, जन्म लिया मेरा प्यारा कन्हाई। बज रहे बाजे और झूमे शहनाई, जन्म लिया मेरा प्यारा कन्हाई। नाचे हैं झूमे हैं ग्वाल बाल देखो तो, जन्मे हैं गोकुल के लाल। देवी देवता सारे हर्षित हैं देखा जो, बाके बिहारी को आज। यशोमती मैया भी फूली समाई, यशोमती मैया भी फूली समाई। जन्म लिया मेरा प्यारा कन्हाई। बज रहे बाजे और झूमे शहनाई, जन्म लिया मेरा प्यारा कन्हाई। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। बहुत ही सुंदर ये भी गीत था आपका। इसमें वाकई कृष्ण को लेकर जो प्रेम है वो भी उजागर होता है। और वैशाली, चूंकि कार्यक्रम को लेकर मैं अंतिम स्वरूप में भी पहुंच रही हूं, तो मैं चाहूंगी एक तड़कता भड़कता ऐसा गीत जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, और जो इस समय पूरे लोग दर्शक जो आपको सुन पा रहे हैं उनके मन में भी कृष्ण भक्ति उमड़ आए, तो इसके लिए एक तड़कता भड़कता गीत हो जाए। जी बिल्कुल। तो आप तड़कता भड़कता भजन कह रही है या गीत? भजन भजन भजन, जिससे एकदम कृष्ण भक्ति उमड़ आए। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा, हम सभी दीवाने हैं ठाकुर जी के और उनके स्वरूप के। तो इसलिए बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जी बड़े टेढ़े हैं, बहुत सारी जगहों से टेढ़े हैं। तो उनके उस टेढ़े हैं पर कहते हैं टेढ़े हैं पर मेरे हैं, जैसे भी है मेरे हैं। तो इसलिए उनके उस टेढ़े स्वरूप को ही कहा है। हो तेरी हर एक बात निराली है, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरी हर एक बात निराली है, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे हो छलिया पे हो रसिया पे दिल क्यों आया है, मोहन पे दिल क्यों आया है। ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने। राधे राधे। बहुत ही सुंदर। और मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को खत्म करें वैशाली अपने अंदाज में एक अपने पसंदीदा गीत के साथ। हमारे दर्शकों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देश भर में आप सभी को। और बस ईश्वर से यही कामना है, हमारे लड्डू गोपाल से यही कामना है, हम सभी पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें, राधा रानी ऐसे अपनी कृपा बरसाएं और हम सभी का मंगल करें। और इसी से एंड करते हैं। अरे आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की, अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद मंग भयो जय यशोदा लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो
जय हो नंद लाड की। राधे राधे सभी को, हैप्पी बहुत जन्माष्टमी। ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत वैशाली, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और बीएसटीवी परिवार की ओर से भी आपको भी शुभकामनाएं और आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बीएसटीवी परिवार आपके लिए दुआएं करेगा। आप और भी आगे ऐसे ही जाएं और बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया वैशाली। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।